हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं यूपी में आने वाली बम्पर भर्तियां, कौन कौन सी भर्तियां जो आ रही हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे होमगार्ड की भर्ती वो भी आने वाली है, और यूपी पुलिस की नई भर्ती आने वाली है। उसके बारे में मैं बताऊंगा कौन सी भर्ती कितनी आने वाली है और क्या ट्वीट किया गया है और पेपर में क्या मतलब बताया गया कि किस विभाग में कितनी वैकेंसियां। ठीक है, तो सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, आपको हर चीज बाय डिटेल वाइज बताऊंगा कि इस भर्ती में आपको क्या करना चाहिए, इस भर्ती के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे ये भर्ती होगी, कैसे आगे की प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, कौन कौन सी भर्तियां हैं जो आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, क्या ट्वीट किया गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ट्वीट क्या किया है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो, तो सबसे पहले तो आपको जो ट्वीट जो दिख रहा है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो ट्वीट किया गया है, क्या ट्वीट किया गया है। चलिए देखिए, सीएम ऑफिस गो यूपी। देखो, प्राथमिक माध्यमिक प्राविधिक व्यावसायिक आदि प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति भी यथाशीघ्र कर दी जाएगी। ठीक है, नवगठित आयोग में चयन की कार्रवाई समय से प्रारंभ करने की अपेक्षा है। ठीक है, ये तो एक शिक्षक के लिए भर्ती है। दूसरी भर्ती देखो इसमें क्या दिया गया है। चलिए दूसरी भर्ती देखो, टीचर एवं होमगार्ड में बम्पर वैकेंसी। किसमें? टीचर और होमगार्ड। देखो किसमें? टीचर प्लस होमगार्ड। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें टीचर बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग कितने हैं? 45,000 पद। ठीक है, विभाग अध्यापक, और 8,000 लगभग प्राथमिक शिक्षा, 8,000 प्राथमिक शिक्षा, 3500 उच्च शिक्षा। ठीक है, ये तो शिक्षक विभाग के हो गए। ठीक है, और 4821 ये पंचायती विभाग, 421 पशुधन विभाग जो अभी चल रही है, 1083 पशुधन प्रसाद अधिकारी। ठीक है, ये हो गई। और नागरिक सुरक्षा विभाग होमगार्ड की देखो कितनी दिखा रहा है, 42,000 ये होमगार्ड। ठीक है, तो ये भर्ती प्रस्तावित है, बहुत जल्द आने वाली है यूपी होमगार्ड। ठीक है, और देखो 15,000 पीएसी यूपीएसएस और फायर सर्विस, 15,000 ये पीएसी की होगी। ठीक है, पीएसी यूपीएसएसएफ यूपीएसएसएफ। ठीक है, उसके बाद फायरमैन। ठीक है, फायरमैन। ठीक है, ये तीन पद होंगे। तो सिविल की नहीं होगी। ठीक है, पीएससी की होगी, यूपीएसएसएफ की होगी और फायरमैन की होगी। ठीक है, 45,000 किसके होंगे? होमगार्ड के पद। ये विद प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूं भाई, दैनिक जागरण में छपा हुआ है, ये छोटे मोटे अखबार में नहीं। ठीक है, तो 42,000 होमगार्ड और 15,000 ये यूपीएसएस और फायरमैन। मतलब कितने हो गए ये हमारे पास? 15, 40, 50, ठीक है, 55, 57,000 प्लस वैकेंसियां जो यूपी पुलिस में देखने को मिल जाएंगी आपको। ठीक है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, ये हो गई। दूसरी चीज और दिखा रहा हूं। देखो, यूपी SSSC अपने पेट का पेपर दिया होगा, उसके थ्रू भी वैकेंसियां कौन कौन सी आने वाली है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे देखिए। ये सारी स्क्रीन पे जो हमने आपको बता दी, 421 तो आपको बता दी। देखो 4500 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में आ रही है, 4700 आ रही राजस्व विभाग में लेखपाल की, और 1100 आ रही राज्य कर राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक, और 500 आ रही आवास विकास में जूनियर इंजीनियर, और 300 आ रही उद्योग एवं उत्तर प्रोत्साहन विभाग, और 5,000 आ रही उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग 5,000। ठीक है, और 4163 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, और 1070 मतलब 1017 आ रही है एडेड कॉलेजों से सहायक आचार्य। ठीक है, ये है लगभग 13,000 यूपी SSSC से वैकेंसी। तो आपको समझ में आ गया किस विभाग में कितनी भर्तियां आ रही। अब रही बात, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 10,000 वैकेंसी निकालेगा। 10,000 ये होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा। टीचर में आपने देख ली और होमगार्ड की देख ली। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको करना क्या है, इसमें कैसे कैसे क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो देखो, होमगार्ड की भर्ती ज्यादातर मुझे विश्वास है कि शायद इस बार मेरिट से ना होके इस बार पेपर के अनुसार होगा। तो पेपर के लिए आपको उतना ही पढ़ना है जो यूपी पुलिस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेपर आसान होगा इसका। और होमगार्ड का एक फायदा और है, होमगार्ड जाने के बाद आप अपने आप को कंफर्म सोच लीजिए कि मैं यूपी पुलिस में पहुंच जाऊंगा, इस बात की गारंटी है। जैसे ही वैकेंसी निकलती है उन लोगों के लिए कोटा होता है, बस अपने कोटे से आराम से पहुंच जाते हैं, बहुत कम कट ऑफ जाती है। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है यूपी होमगार्ड के लिए।
तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना वही पड़ेगा जो यूपी पुलिस का सिलेबस है, उसी सिलेबस के हिसाब से ये भर्ती कराई जाएगी। और हो सकता है मेरिट से, मतलब अभी कोई क्लियर नहीं है कि मेरिट से करा दें या फिर आपका एग्जाम होगा, इस चीज़ में अभी डाउट चल रहा है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी के अनुसार आपको और भी वैकेंसियां मिल रही हैं। कौन सी मिल रही है? यूपी फायरमैन मिल रही है और पीएसी मिल रही है और यूपीएसएस मिल रही है। बहुत बढ़िया नौकरी है यूपीएसएस, ठीक है, और फायरमैन। ठीक है, कोई काम ज़्यादा नहीं होता, फायरमैन तो आप जानते हैं। ठीक है, और बिल्कुल यूपी पुलिस जैसी सेम नौकरी है और कोई बदलाव नहीं है इसमें। ठीक है, सारी वैकेंसियाँ वही है। ठीक है, और रही बात जो होमगार्ड की तैयारी करें तो वो मैं उनको बता दूं, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, हिंदी पढ़िए। ठीक है, जीके जीएस तो बहुत है, अगर वो ना पढ़ो लेकिन ये तीनों चीज़ें पढ़ो। ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो यूपी पुलिस में, जो यूपी पुलिस का ही एक भाग है, फायरमैन हो गया, यूपीएसएस हो गया, पीएसी हो गया, तो इनमें भी आपको 15,000 नौकरी देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब रही बात इनकी तैयारी, आपको इसी अनुसार करनी है जो जैसी आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आप यूपी पुलिस की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो उसी हिसाब से इसका पेपर आएगा। जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो खबर आई है, उसकी खबर के अनुसार मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें आपको कितनी सच्चाई लग रही है, कितना झूठ लग रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोगों ने इस बारे में बता भी दिया है, तो मैंने सोचा इस पेपर पूरी तरीके से कंफर्म कर लें, उसके बाद आप लोगों को बताएं कि हाँ इतनी वैकेंसियाँ आ रही हैं। वो आप लोगों को, कुछ लोगों को तो पता लग गया होगा, ट्वीट के अनुसार जो किया गया है, तो वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जितना भी आपका इंतजार था वो इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। लेकिन आपको एक ही परेशानी है, री एग्जाम डेट। मेन तो टॉपिक आपका ये है कि सर पहले ये 60,000 तो निपटे, उसके बाद मैं, कहते नहीं, पहले जो मेरे पास है मैं उसको देखूं या फिर आने वाले के देखूं। समझ में हमें ये नहीं आ रहा कि सर मेरे पास जितना है मैं पहले उसको देख लूं, उसके बाद जो आएगा उसको देखा जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है पहले इससे निपटना है आपको, इसके निपटने के बाद आपको, लेकिन इसको साथ में लेके क्या चलना है, जो तैयारी उसकी है वही तैयारी इसकी है। तो कुल मिला के आपको तैयारी करनी है, तैयारी करते रहोगे तो कोई ना कोई भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर तैयारी करोगे। अब पुलिस नहीं तो अगर नहीं हुआ, भगवान की दुआ से, अगर मान लो, भगवान की दुआ क्या बद्दुआ ही समझो, अगर मान लो किसी कारणवश ना हुआ तो आप होमगार्ड की भर्ती में जा सकते हो, आपके पास एक चांस रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप तैयारी यही करो कि आप इस बार 60,000 की भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए, सारी झंझट खत्म, एक बार में सिलेक्शन, बस आराम से नौकरी करो, बाकी बवाल से दुनिया से हाथ धो बैठो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, भर्ती आ रही कि नहीं आ रही, कोई मतलब नहीं। अगर एक बार इसमें ले लिया 60,000 भर्ती में, तो मौका बहुत अच्छा है यूपी पुलिस की। अब भर्ती आपको नहीं देखने, देखो इसी में नहीं देखने को मिली। यूपी पीएससी की देखो, यूपीएसएस की भर्ती दे दी है, लेकिन सिविल पुलिस की नहीं है, बची नहीं है, कहाँ से देंगे। अब पहले ये 60,000 तो क्लियर हो जाए, तो ये 60,000 आपकी अगस्त में क्लियर हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, तैयारी अपनी जोर शोर से रखिए। यूपी वाले बहुत होशियार हो चुके हैं, देख रहे होगा आप एसएससी जीडी में कट ऑफ कितनी हाई जा रही है यूपी की, तो इसका मतलब आपको दिख रहा है कि यूपी वाले बहुत होशियार हो चुके हैं, इतने नंबर ला रहे हैं, तभी तो कट ऑफ इतनी जा रही है। तो कुल मिला के आपको पढ़ना है, वैकेंसी बहुत है, 60,000 भर्ती यूपी की मात्र। यार वो इसलिए यूपी, क्या ना, यूपी की कट ऑफ आएगी, उसमें ज़्यादा मुझे लग रहा है 1700-1800 पद थे, 1700-1800 पद में पूरे यूपी वाले ने पेपर दिया, तो कट ऑफ तो हाई जाएगी भाई यूपी की। तो इसका मतलब ये थोड़ी ये 60,000 में भी यूपी की इतनी कट ऑफ चली जाए। इसमें तो यूपी वाले ने फॉर्म भरा, अदर वालों ने भरा, वो जनरल में जाएंगे, जनरल की कट ऑफ हाई हो जाएगी वैसे भी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, डरने की कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी करो। मैंने आपको बता दिया, लगभग आप 100 क्वेश्चन अगर सही कर देते तो मुझे अंदाजा आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें पेपर में आपको अच्छा करना है, 100 क्वेश्चन करना है, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, मेडिकल के बारे में प्रक्रिया पूरी कैसी होती है उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। पहले आप एग्जाम पे फोकस रखो पूरा, बाकी टेंशन ना हो, एग्जाम निकालो, 100% आपका सिलेक्शन हो गया। 100 क्वेश्चन कर दो तो 100% समझो सिलेक्शन हो गया। तो आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है, बाकी की प्रक्रिया देखी जाएगी। पहले आप अपने फोकस करो मेन एग्जाम पे। मैंने आपको बार बार बता दिया, अगर आपने एग्जाम निकाल लिया तो आपका 100% सिलेक्शन, 100% में तो 90% तो सिलेक्शन आपका हो ही चुका है, जैसे आप पेपर निकाल देते। 10% में ये रहता कि आपकी हाइट कम रहेगी या फिर मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें ठीक कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको मेडिकल के बारे में। ठीक है, रनिंग की टेंशन मत लो, फिजिकल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, फिजिकल बहुत आसान होता है। मैं बता दूंगा कैसे कैसे आपको फिजिकल की तैयारी करना, मात्र 10 दिन के अंदर आप फिजिकल की तैयारी कर लेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो आप पूरा फोकस रखो अपने यूपी पुलिस के पेपर री एग्जाम में। अगर री एग्जाम इस बार आपने निकाल दिया तो आप समझ लो इसी साल नौकरी पा जाएंगे। अगर इस साल ये इतना अच्छा चांस मिला है कि 1 साल के अंदर आप भर्ती हो जाएंगे, बाकी आप जानते हो कोई भी भर्ती ऐसी नहीं जो 1 साल में पूरी हो गई हो। लेकिन ये पेपर लेट होने का कारण ही यही है कि प्रक्रिया पूरी 1 साल के अंदर पूरी हो जाएगी।
आपको अभी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आपको ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप एक ही चीज़ दिमाग में कि जब सर री एग्जाम डेट आए तभी आप आना मेरे सामने। और भी तो चीज़ें होती हैं, और भी तो लोग इंतजार कर रहे हैं आपके अलावा कि कोई वैकेंसी आए सर मुझे बताइए, ताकि मैं भी आगे मोटिवेशन मुझे मिले, मैं भी थोड़ा सा पढ़ सकूँ। बहुत लोगों की डिमांड यही रहती है ना कि सर कोई वैकेंसी है उसके बारे में मुझे बताइए, ताकि मैं आगे की अपनी तैयारी कर सकूँ, सोचूं आगे तैयारी करने की। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है भाई। आप तो इंतजार कर रहे हैं री एग्जाम डेट की, तो आप सोच रहे हो कि वो री एग्जाम डेट आए तभी बताओ। और भी तो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि नई वैकेंसी, जो अभी 18 साल के हुए हैं उन्होंने नई यूपी पुलिस में भर पाया, तो उनके लिए चांस है ना ये यूपी एसएसएफ और यूपी पुलिस और फायरमैन और होमगार्ड। होमगार्ड का भी बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। होमगार्ड में तो एज काफ़ी मांगी है, 18 से स्टार्टिंग लगे लगभग 45 तक। तो वो लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं कि सर इसकी कोई अपडेट दीजिए। तो मैंने अपडेट आपको देने की कोशिश की ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि हाँ सर वाकई में भर्ती आ रही है, इस चीज़ की प्रक्रिया जो चल रही है बिल्कुल ठीक चल रही है, मोटिवेशन थोड़ा सा मिले, पता तो लगे कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं या फिर ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं। तो दैनिक जागरण में जो छपा था वो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। बाकी हमारे योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो क्या नाम ट्विटर पर बोला गया था उसको भी मैंने आपको दिखा दिया। सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी हैं। अब आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था आपको बताना, और आपका दिमाग है कि दिमाग लगाना कि ये चीज़ें ठीक हैं या फिर बस यही चल रहा है, कुछ होने वाला नहीं। तो वो अपने अपने माइंड के अनुसार दोस्त निर्भर करता है कि कौन क्या सोच रहा है। ठीक है, हमें इतना सोचना है बस जल्दी से री एग्जाम डेट आ जाए, बस हम अपनी अच्छी सी तैयारी अभी कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी सी और दुगनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, कुछ लोग इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि सर री एग्जाम आ जाए तो मेरी रेगुलरिटी बन जाए, कि हमें पता लग जाए कि हाँ बस इतने दिन में हमें तैयारी करनी। अभी क्या है, पढ़ तो हम रहे हैं लेकिन पढ़ने के हिसाब से वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमें एग्जाम डेट नहीं मालूम है। हम उस लगन से नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमें यही नहीं पता कि अब कब एग्जाम होगा। तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन चीज़ें इस हिसाब से नहीं पढ़ रहे जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए। उस हिसाब से जब भी पढ़ेंगे जब हमारी री एग्जाम डेट आ जाएगी। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्त हमारे चैनल पे देखो डेली क्लासेस चल रही हैं। हमने यूपी पुलिस की जो पहले पेपर हुआ था 4 सेक्टर में, हमने पूरा सॉल्व करके आपको बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन आते, किस प्रकार करना है। आप जाइए हमारे चैनल पे, क्या नाम वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी प्लेलिस्ट से देख लीजिए कि कौन से चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न आए थे, कैसे कैसे हमें करना था। मैंने सब उसमें थंबनेल में लगा है कि कितनी तारीख की कितनी शिफ्ट में पेपर हुआ है, कौन सा पेपर हुआ है, सारी चीज़ें बता रही। ठीक है, अभी भी आपको अगर डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। मैं बार हर बार मैं ये टेलीग्राम चैनल जरूर बताता हूँ ताकि आप लोग ज्वाइन हो जाएं जल्दी से। तो @सुमित 78 39 39 55 20 इसको जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। डेली PDF और प्रैक्टिस सेट जो भी मैं ऑफलाइन करवाऊंगा आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और भी कोई जानकारी होगी दोस्त मेरे माध्यम से आपको दी जाएगी, ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी ताकि आपके अंदर मोटिवेशन बढ़े, आपको समझ में आए कि अब हमें करना क्या है। ठीक है, तो मैं बार वही चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ लोग हैं जो मेरे साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो प्यार अपना दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा। बाकी ऐसा नहीं है कि 100 में 100 ठीक हो, तो 100 में मुझे लगता है 10 तो ऐसे होंगे जिन्हें मेरी लैंग्वेज नहीं पसंद होगी या मेरा चेहरा नहीं पसंद होगा। बस मैं आता हूँ तो उन्हें लगता हो कि कौन, तो भाई वीडियो क्यों देखते हो, क्यों समय बर्बाद करते हो मेरे चक्कर में। 1-2 लोग ऐसे हैं, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सभी लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। चीज़ें मैं बताते भी रहता हूँ, बाकी समझाता रहता हूँ कैसे कैसे होनी है। मैंने देखो आपको बताया एक गाइड के तौर से हम आपको समझाएंगे। आप अपने छोटे भाई मान लो या फिर कुछ लोग हमसे बड़े होंगे, जरूर होंगे भाई, फिर बड़ा भाई मान लो या फिर छोटा भाई मान लो, जो भी आप मानो, कोई सर के नाते मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब एक गाइड के अनुसार मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके साथ सही हों, और क्या क्या आपको करना है, कैसे नौकरी लेना है, हर चीज़ें आपको पता लग सके। किस विभाग में क्या होता है, किस विभाग में कैसे पहुंच पाएंगे हम, क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, किस किस सब्जेक्ट पे फोकस देना पड़ेगा, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम कोई विभाग में नौकरी ले पाएंगे। जब तक हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, बताने वाला नहीं होगा कि सर इस विभाग में कैसे जा सकते हैं, तो आप कैसे जा सकते हो उस विभाग में। और भी एक चीज़ आपको और बता दें, RPF कांस्टेबल का एग्जाम नवंबर में होना तय है, तो उसकी भी तैयारी जोर शोर से करते रहिए क्योंकि नवंबर में होगा उसका पेपर। तो अब समय आपके पास कम है, 3-4 महीने जो भी हैं उसमें आपको तैयारी सब सेम चल रही है। मैथ वही, रीजनिंग वही, ठीक है, GK GS वही, बस हिंदी अलग है, उसमें थोड़ी सी साइंस पूछ ली जाएगी। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक यही है। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त। आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करता है। सभी के पास शेयर कर दिया करो, इतना तो थोड़ा बहुत आप अपना प्यार और दिखा दिया करो कि लोगों के पास शेयर कर दिया करो, ताकि हमें पता लगे आपका प्यार पूरा भरपूर मिल रहा है मुझे, और मैं आप लोगों के लिए जो कुछ करूँगा अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगा, अच्छा कंटेंट दूंगा, अच्छी चीज़ें। किसी के पास बुक नहीं पहुँची, कोशिश मेरी रहेगी। दोस्त देखो, एकदम से सारा कारोबार तो संभालना मुश्किल पड़ जाता है, तो धीरे धीरे प्रक्रिया जो भी चलेंगी आपके लिए इतना करूँगा जितना सच्चा हो पाऊँगा आपके प्यार और सपोर्ट से।
तो उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लो, सारी चीज़ें आपको जानकारी भी देता रहूँगा, जो भी होगा आपके लिए मेरी तरफ से वो भी मैं करूँगा, उस चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, हाँ, और सभी के पास शेयर कर दें। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, क्या मेरी जानकारी आप लोगों को ठीक लगती है कि नहीं, कमेंट में बताओ, तभी मुझे विश्वास होता है, तभी लगता है कि हाँ लोग प्यार दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, तो मेरी क्लास या फिर कोई भी सूचना आती है तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।